हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। अभी इसी के बारे में चर्चा चल रही थी हमारी। कल हमने कुछ बेसिक बातें की थी ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, एकदम बेसिक बच्चा लोग वाली बातें। बातें जरूर बच्चे की है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए देखते हैं दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं। देखिए हम ड्राइंग बनाते हैं। कहाँ है? यह है हमारे, कौन है हमारे? सूरज, सन। ये मान लीजिए हमारा चांद है, यह हमारी पृथ्वी है। देखिएगा सिर्फ, देखिए किसे कहते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, दिख रही है तीनों। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, इस समय जो ज्वार आता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ ज्वार। कब आता है सर ये? तो ये आता है पूर्णिमा और अमावस्या के समय। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये ज्वार आता है। कहते किसे दीर्घ ज्वार? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो, उस समय जो ज्वार आता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ ज्वार। नेक्स्ट, लघु ज्वार किसे कहते हैं? देखिए फिर हमारी आ गई, सॉरी यह है हमारा सन, सूरज। यह आ गया हमारा मून, चंद्रमा। आई आ गई, सॉरी नहीं बना लेते इसको, अर्थ। कहते किसे है लघु ज्वार? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो लेकिन पृथ्वी इनसे अलग हो, दोनों से अलग हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं? देख लीजिए एक बार फिर से, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक लाइन में हो, दीर्घ ज्वार। लघु ज्वार किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तो एक लाइन में होगा लेकिन पृथ्वी इनसे क्या होगी? अलग। इस समय जो ज्वार आएगा उसे क्या कहते हैं? अपभूत, सॉरी, इस समय में जो ज्वार आता है उसे क्या कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। कब आता है ये? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। आपको ये नहीं याद करना है, आपको ये नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ये ड्राइंग याद रखना है। अगर आपको ये ड्राइंग याद है ना, मचा दोगे ये क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये ड्राइंग, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक लाइन, दीर्घ ज्वार। सूर्य, चंद्रमा एक लाइन, पृथ्वी अलग, लघु ज्वार, है ना। तो ये ड्राइंग्स कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, आप लोग से तो बहुत गंदा ही है, लेकिन फिर भी एडजस्ट तो किया ही जा सकता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अभी कल के क्लास में होगा, और कल जो ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।